ओके, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल फ्लो। तो कंडीशनल फ्लो को कंटिन्यू करते हैं एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स क्रिएट अ फोल्डर 04 if else और वी कैन से कंडीशनल फ्लो। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं script.js। फाइन। तो पिछले क्लास में हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि हाउ ऑन कंडीशंस, सर्टन कंडीशंस वी कैन परफॉर्म सर्टन एक्शंस। तो हमने देखा था इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा है, पहले आपने इफ़ लिख दिया एंड देन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हम कंडीशंस जो भी होती है अपनी, वो हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं अपने, वो हम एक्चुअली डिक्लेयर करते हैं अपने पैरेंथेसिस में। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस और वी कैन से कर्ली ब्रैकेट्स, जहाँ पर हम अपना काइंड ऑफ कंडीशन पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जो चीज़, वो इसके अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वी अंडरस्टूड ऑल द कंडीशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन। तो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम एक सर्टन कंडीशन बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ़ 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं yes this is, yeah, we can say yes comma 1 is greater than 0। ठीक है, तो अभी होगा क्या, जो पहली स्टेटमेंट लिखी जाती है या जो पहली कंडीशन आप यहाँ लिखते हो, इट इज़ फॉर इफ़ समथिंग इज़ ट्रू। तो अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो देन ये जो कंडीशन मैंने यहाँ या ये जो लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम रन करें टर्मिनल में जाके, हम ls कर देते हैं, हम पिछले फोल्डर में हैं तो cd डॉट डॉट फाइन। तो एक काम करते हैं, ls में करते हैं cd04 ls। ओके, ठीक है, तो नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो आप क्या देखोगे, येस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमेशा कौन सी कंडीशन, यानी कि जब भी ये एग्जीक्यूट होगा तो कंडीशन हमेशा यहाँ क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। बट फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब ये कंडीशनल ऑपरेटर पे जो ये एक वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू है, जब इन पे ये ऑपरेशन होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स का आएगा। तो इफ़ आई ट्राई टू रन दिस अगेन, तो आप क्या देखोगे, कुछ एग्जीक्यूट हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक जो हमने जो किया था वो सिर्फ ट्रू को हैंडल करने के लिए था। बट व्हाट अबाउट फॉल्स, सो फॉर दैट आप क्या करते हो, आप एल्स स्टेटमेंट लिख देते हो। तो इसी के स्कोपिंग के एंड पे या कर्ली ब्रैकेट्स के एंड पे यहाँ पर एल्स लिख दे दिया और फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए एंड नाउ यू विल हैंडल द फॉल्स कंडीशन। तो यहाँ कॉन्सोल लॉग लिखते हैं नो कॉमा 1 इज़ नॉट, या 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, सॉरी 2। फाइन। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप क्या देखोगे, नो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। ये बहुत ही काइंड ऑफ बेसिक एग्जांपल थी, ऐसे लेते नहीं हैं हम, बट बस दिखाने के लिए था, क्योंकि हमने पिछले क्लास में ये बहुत ही अच्छी तरह समझा था। ठीक है, बट आप ऐसे भी ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से आई रिमूव दिस, मैं लिखता हूँ लेट एज इज़ इक्वल टू 10। फाइन, एंड व्हाट वी कैन डू इज़ हम लिखेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, या फर्स्ट वी कैन से इफ़ एज इज़ लेस देन 18। तो आप क्या कर लो, कॉन्सोल लॉग कर लो माइनर। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ़ एज इज़ नाउ ग्रेटर देन 18, तो आप क्या करोगे, कॉन्सोल लॉग अडल्ट। ठीक है, तो अब अगर हम रन करते हैं ये स्क्रिप्ट, तो आप क्या देखोगे, एग्जीक्यूट क्या हुआ, माइनर। ठीक है, तो ऐसे भी क्या कर सकते हो, आप कंडीशंस चेक कर सकते हो। और हमें पता है कि जब भी आप यहाँ पर कुछ कंपेयर करा रहे होते हो तो इवेंचुअली यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होती है।
तो यहाँ पर इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स। फाइन, तो ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। बट व्हाट अबाउट लाइक मल्टीपल कंडीशंस, यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, तो सेम ही होता है, बस आप एक्स्ट्रा एल्स इफ लिख लेते हो। तो तब क्या होगा, तो सेम अगर यही एग्जाम्पल है, लेट एज इज इक्वल टू 10, ठीक है, और आपने लिखा इफ़ एज इज़ लेस देन 18, तो आप माइनर लिख दो, या आप लिख सकते हो काइंड ऑफ इसको हटा के, सबको इसको भी हटा के, तो अब आप लिखोगे इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, फिर अपने पैरेंथी करली ब्रेकेट स्टार्ट कर लोगे, एंड यहाँ कॉन्सोल लॉग लिखोगे लाइक अडल्ट, ठीक है, एंड देन ओके। अब यहाँ अगर आप देखोगे एरर है, ठीक है, और ये एरर है क्यों, देखो मैंने लिखा है एल्स इफ, सो आई हैव टू डिक्लेयर अनदर कंडीशन। तो एक कंडीशन यहाँ डिक्लेयर हुई, बट व्हाट अबाउट हियर, यहाँ तो मैंने कोई कंडीशन डिक्लेयर ही नहीं की है। तो जैसे आपने यहाँ इफ़ में यहाँ कंडीशन पैरेंथीज में डिक्लेयर की थी, सेम आप यहाँ पर भी करोगे। तो जैसे आपने लिख दिया इफ़ एल्स इफ़, देन पैरेंथीज स्टार्ट होंगे, और एक और कंडीशन होगी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो आप अडल्ट लिख दो, ठीक है, एंड एल्स, ठीक है, एल्स में जाते हैं। सो दिस विल बी द लास्ट थिंग जो किसी फॉल्स हैंडल को, फॉल्स कंडीशन को हैंडल करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ठीक है, देन इट विल जंप एंड चेक आउट दिस कंडीशन, ठीक, फाइन। अगर ये भी ट्रू नहीं हुआ, देन इवेंचुअली वी नीड टू हैंडल द फॉल्स, और वो क्या करता है, वो आपका एल्स करता है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्सोल लॉग लिख दूँ इनवैलिड एज, तो ठीक है, एज नंबर्स में होते हैं, हमें पता है 10, 10 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 40 साल का, जितना भी, तो चेक होगा, ठीक है। बट अब समझिए एज में किसी ने कुछ और वैल्यू डाल दिया, फॉर एग्जांपल ए बी, सो ए बी इज़ नॉट एज, तो वो कौन हैंडल करेगा, हमारा एल्स हैंडल करेगा। बट पहले हम एक काम करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर अपने इस स्क्रिप्ट फाइल को, और देखते हैं होगा क्या। तो आपने क्या देखा, माइनर आया, क्योंकि एज यहाँ क्या थी 10, बट व्हाट इफ आई चेंज इट विद 20, तो अब क्या होगा, तो अब क्या आप देख रहे हो, अडल्ट आया। बट अब ना ही मैं काइंड ऑफ 10 20 लिख रहा हूँ, बट नाउ आई यूज स्ट्रिंग, सो जैसे मैंने लिख दिया एज, ठीक है, सो एज राइट हेयर, ये कोई प्रॉपर एज नहीं है, ठीक है, जैसे नंबर्स में थे 10 20, ये मैंने एक प्रॉपर स्ट्रिंग लिख दिया और इसमें कुछ कैरेक्टर्स है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो आप क्या देखोगे, इनवैलिड एज आया। तो ये भी चेक हुई कंडीशन, ठीक है, ये भी चेक हुई, एंड देन जब दोनों फॉल्स हो गई, इवेंचुअली फॉल्स को कौन हैंडल करता है, हमारा एल्स। सो दैट्स वाई इनवैलिड एज एग्जीक्यूट हुआ। एंड वी ऑल्सो नो व्हेन वी यूज दिस कंडीशनल ऑपरेटर्स, तो ये क्या करते हैं, ये हर एक वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज लिख दिया मैंने, तो मैंने लिखा एज इज़ लेस देन 18, तो मेरे को पता है ये क्या करेगा, जब भी मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो एज है, जो यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखा है, इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, नैन। तो ये भी हमने बहुत ही पहले देख लिया था पिछली क्लास में। तो जब भी आप देखोगे ऐसा, तो नैन इज़ लेस देन 18, ये फॉल्स आ जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा, एंड देन वी हैव दिस एल्स कंडीशन जो इसको हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पर क्या है, इनवैलिड एज, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेन मल्टीपल कंडीशंस। तो अगर कोई और कंडीशन भी चेक करनी हो, तो आप यहाँ पर आके और लिख सकते हो एल्स इफ, एंड देन अनदर कंडीशन, एंड इवेंचुअली एट द लास्ट वी यूज द एल्स विच विल हैंडल आवर फॉल्स कंडीशन, ठीक है। अब देखिए समटाइम्स इट्स नॉट लाइक मैं सिर्फ कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ या एक सर्टन कंडीशन पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। समटाइम्स वी वांट टू असाइन अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो कैसे कर सकते हैं हम, तो फॉर एग्जांपल यही लेते हैं कंडीशन, लेट एज इज़ इक्वल टू लाइक 10, ठीक है, और इससे पहले मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट इज़ अलाउड, ठीक है, और ये क्या रखते हैं, खाली रखते हैं, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। तो व्हाट आई कैन डू इज इफ एज इज़ लेस देन 18, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल में जो इज़ अलाउड है, इसमें एक बूलियन वैल्यू सेट हो जाए फॉल्स का, एंड इफ समवन इज़ अबव 18,
तो इस वेरिएबल में बूलियन वैल्यू सेट हो जाए किसका, ट्रू का। फाइन। तो रादर देन ओनली प्रिंटिंग console लॉग या कोई सर्टन एक्शन आप कराना चाहते हो एग्जीक्यूट, हम वैल्यूज़ भी काइंड ऑफ असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, console log माइनर को प्लस व्हाट वी विल डू इज़, हम जो इज़ अलाउड वेरिएबल है जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है आउटसाइड ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, हम इसको एक्सेस करेंगे, इज़ अलाउड इज़ इक्वल टू कर देंगे, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर से इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे फॉल्स का, ठीक है। सेम इफ़ द एज इज़ अबाउ 18 तो console log अडल्ट होगा, प्लस व्हाट वी विल डू इज़ जो इज़ अलाउड वेरिएबल है इसमें हम पास करेंगे वैल्यू किसका, ट्रू का। फाइन। एंड इफ़ समवन इज़ पासिंग एन इनवैलिड एज, फॉर एग्जाम्पल ABCD, तो आप सिर्फ console log कर दो क्या, इनवैलिड एज। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। वी नो दैट एज इज़ एक्चुअली 10, ठीक है। तो हुआ क्या, पहला वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया, बट एट द सेम टाइम इज़ अलाउड पे भी जो वैल्यू हमने पास किया या असाइन किया वो क्या था, फॉल्स का। एंड इनिशियली जो हमने इसमें वैल्यू दिया था वो कुछ दिया था नहीं, तो इट वॉज एन एम्प्टी वेरिएबल। तो इट वॉज अ एम्प्टी वेरिएबल, प्लस आई कैन गो एंड चेक आउट नाउ इज़ अलाउड का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हम console log कर सकते हैं इज़ अलाउड को भी, ठीक है। तो अब देखते हैं, रन करते हैं। तो ठीक है, माइनर तो प्रिंट हो गया क्योंकि एज इज़ 10 एंड इट इज़ लेस देन 18, तो console log माइनर भी हो गया। एंड देन वी असाइंड दिस फॉल्स वैल्यू टू इज़ अलाउड, एंड देन अगेन वी आर प्रिंटिंग व्हाट, इज़ अलाउड। तो हम देखना चाहते हैं कि जो ये इज़ अलाउड वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये कंडीशन ट्रू हो गई, सो दैट्स वाई आप क्या देख रहे हो, इज़ अलाउड में वैल्यू क्या है, फॉल्स का। बट व्हाट इफ आई चेंज इट विद 20, तो अब क्या आप देखोगे, अडल्ट प्रिंट हो गया, प्लस जो इज़ अलाउड वेरिएबल है उसमें वैल्यू मैंने असाइन कर दिया है ट्रू का। एंड देन टू चेक कि वो हुआ ट्रू या नहीं, मैं console log कर रहा हूँ किसको, इज़ अलाउड को, जो हमें बताएगा कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है। तो वो क्या आ रहा है, मेरा ट्रू आ रहा है। सो वी कैन ऑल्सो असाइन वेरिएबल्स, सो वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स बेस्ड ऑन कंडीशंस, ठीक है। फाइन। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू ग्रैब वैल्यू लाइक फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कंसोल के थ्रू ही वैल्यू ग्रैब करते हो, बट ब्राउज़र के थ्रू वो करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। एंड वी हैव दिस ब्राउज़र प्रॉपर्टी जो हम सिर्फ ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग UI, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू UI। सो इन नोड वी कैन नॉट डू थिंग्स जो रिलेटेड है UI के, बट रादर वी डू इट इन द ब्राउज़र। सो वी हैव दिस थिंग, तो मैं console में गया, राइट क्लिक किया डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है, इंस्पेक्ट, और मैं console में गया। फाइन। सो वी हैव दिस थिंग जिसको कहते हैं हम प्रॉम्प्ट। तो अगर मैं यहाँ आके लिख दूंगा प्रॉम्प्ट, पैरेंथीसिस स्टार्ट कर लूँगा और इस पैरेंथीसिस के अंदर एक वैल्यू लिख दूंगा, जैसे कि लाइक व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। तो अगर मैं एंटर करूँ, प्रॉम्प्ट नीड्स प्रॉम्प्ट, फाइन। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ओके, बेटर। तो व्हाट इज़ योर एज अगर मैं एंटर कर लूँ तो आप देखोगे ऐसा कुछ आ रहा है, व्हाट इज़ योर एज। तो आप इसमें कोई वैल्यू पास कर सकते हो, एंड फॉर एग्जांपल मैंने 18 लिख दिया और ओके कर रहा हूँ, तो आप console पे क्या देखोगे, 18 आ गया। तो जो मैं वैल्यू दूंगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड द थिंग इज़ जो भी ये वैल्यू देता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो अगर आपने 18 लिखा है, डोंट एक्सपेक्ट इट टू कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इनटू नंबर। तो जो भी आप वैल्यू पास करोगे हमेशा स्ट्रिंग में ही होता है। सो व्हाट वी कैन डू इज़, हम एक काम करते हैं, हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं इसी फोल्डर के अंदर, index.html, एंड व्हाट वी विल डू इज़ हम बेसिक बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं। हम इधर पे लिखेंगे लाइक एज
चेकर ए चेक, ठीक है। और हम अपना जो स्क्रिप्ट फाइल है उसको अपने HTML के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने डे 1 पे ही देख लिया था कि हाउ वी कैन एक्चुअली कनेक्ट आवर JS फाइल विद आवर HTML, ठीक है। सो इनसाइड आवर JS फाइल हम इस सब को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, या ऐसे ही रख देते हैं। What we will do is now, rather than hard coding the value like age 20, हम यूज़र से मांगेंगे कि उसकी एज क्या है। तो हम let age is equal to 20 को हटा के यहाँ लिखेंगे prompt, फाइन, एंड यहाँ पर वैल्यू एक पास करेंगे लाइक what is your age, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस ही कोड को गो लाइव कर लेते हैं, इस index.html को, तो द मोमेंट आप गो लाइव करोगे तो console, फाइन, फिर से प्रॉम्प्ट लिख दिया है, इट्स प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो अब जब भी पेज लोड होगा, ठीक है, जब भी पेज लोड होगा तो आपके ये ब्राउज़र पे एक पॉपअप आ जाएगा, व्हाट इज़ योर एज, फाइन। तो हम एक पहले सिंपल काम कर देते हैं, हम इस सब को काइंड ऑफ कमेंट करते हैं एंड वी विल ओनली console log एज, ठीक है। तो अगर मैं पेज रीलोड कर लूँ तो व्हाट इज़ योर एज, तो अगर मैंने यहाँ 12 लिख दिया, ओके करते हैं, तो यहाँ पर क्या आया 12, ठीक है। एंड लाइक टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट कि ये क्या आ रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, हम टाइप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड लेट्स गो बैक ऑन द ब्राउज़र, रन इट अगेन, 12। तो आपने क्या देखा, स्ट्रिंग। तो जो भी आप इसमें पास करोगे ना वो हमेशा स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आई नो वन थिंग कि अगर मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, फाइन, एंड हर एक इफ़ स्टेटमेंट में होता क्या है, आप यहाँ पर कंडीशंस लिखते हो, हर एक ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, एंड दिस इज़ लाइक टू हैंडल द फॉल्स कंडीशन। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो एज और 18 के बीच में, क्या ये एज लेस देन 18 है या नहीं। एंड वी नो व्हेन एवर वी यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर, हमारे दोनों वैल्यूज़ को पहले नंबर में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन चेक मारा जाता है कि क्या है। अब देखिए, एज आ सकता है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने 10 लिख दिया, तो यहाँ पर वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 10 में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है व्हेन एवर वी आर यूजिंग दीज कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो अब अगर मैं यहाँ आके ब्राउज़र पे रीलोड करते हैं पेज, तो एक पॉपअप आता है व्हाट इज़ योर एज, एंड मैं यहाँ लिखता हूँ 10। तो आप क्या देखोगे, console log क्या हो गया, माइनर, फाइन, एंड जो वैल्यू था किसका, इज़ अलाउड का, वो क्या है, फॉल्स, ठीक है। सेम इफ आई रीलोड इट अगेन, तो पॉपअप वापस आ जाएगा एंड आई विल राइट 20। तो नाउ द कंडीशन, द सेकेंड कंडीशन दैट एज इज़ ग्रेटर देन 18 वो एग्जीक्यूट हुआ, और आपने देखा यहाँ क्या है, console log adult इस वैल्यू इज़ अलाउड को हमने पास किया वैल्यू ट्रू का, एंड देन हमने console log किया किसको, इज़ अलाउड को। तो यहाँ पर इसलिए आप देख रहे हो अडल्ट एंड ट्रू। बट इफ़ आई गो अगेन रीलोड एंड पास समथिंग लाइक ABC, तो आप क्या देखोगे, इनवैलिड एज, क्योंकि इस ABC को जब नंबर में कन्वर्ट किया गया तो वो नैन बन गया, एंड दैट्स वाई आप क्या देखोगे यहाँ पर, इनवैलिड एज, ठीक है। सो प्रॉम्प्ट, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा ना नोड के अंदर, तो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि जो ये प्रॉम्प्ट है ना, दिस इज समथिंग दैट इज ओनली रिलेटेड टू ब्राउज़र एंड इट इज़ समथिंग वी कैन से रिलेटेड टू UI। तो ये जो आपने पॉपअप देखा, सो दिस इज समथिंग फॉर यूज़र टू पास समथिंग, एंड जो ये चीज़ है इट इज़ एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू UI। सो दैट्स वाई नोड को UI के साथ कोई लेना देना है नहीं, सो दैट्स वाई आपने ये एरर देखा नोड में। बट इफ़ वी विल यूज़ द सेम कोड इन द ब्राउज़र, सो दैट्स वाई ब्राउज़र में कोई एरर नहीं आएगा, और ये वाला पॉपअप आप देख सकते हो, एंड यू कैन पास वैल्यू एंड चेक इट ऑन, जो भी आपने कंडीशन रखा होगा इट विल चेक इट एंड गिव यू द आंसर, या गिव यू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ
थिंग दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन द कंडीशन. ठीक है. अब देखिए, आई कैन नॉट डायरेक्टली शो एनी थिंग हेयर. ठीक है, क्योंकि अभी हमने वो देखा नहीं है कि कैसे एलिमेंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट. तो बट आई कैन काइंड ऑफ आंसर्स को देख सकता हूँ इन कॉन्सोल विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोल लॉग. फाइन. ठीक है. सो वी हैव अनदर थिंग. इफ एल्स जैसा ही होता है बट शॉर्ट हैंड है काइंड ऑफ. तो इसको रिमूव कर लेते हैं सबको एंड उससे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर. और उस टर्नरी ऑपरेटर में होता ये है कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास बेसिकली जब भी हमारे पास एक हम चेक करना चाहते हैं एक कंडीशन को, देन वी यूज़ दिस टर्नरी ऑपरेटर. ठीक है, इट्स अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स. बट व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशंस देन इट इज़ बेटर टू यूज़ इफ एल्स. ठीक है, इफ एल्स एल्स इफ. ठीक है. तो ये भी देखना ज़रूरी है क्योंकि वी यूज़ इट ऑल द टाइम इन रिएक्ट. वी वांट टू काइंड ऑफ रेंडर अ सर्टन कंपोनेंट बेस्ड ऑन अ सर्टन कंडीशन. तो तब हम यूजुअली जब एक ही ट्रू फॉल्स वाला काइंड ऑफ ऑपरेशन होता है जहाँ पर हमें एक ही कंडीशन चेक मारनी है, तो तब हम टर्नरी यूज़ करते हैं. तो इसका तरीका कैसा है? तो आप लिखोगे लेट रिजल्ट, या वी कैन से, हाँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू. ठीक है, इसका सिंटैक्स दिखा रहा हूँ. तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट रिजल्ट इज इक्वल टू. तो पहला जाता है आपका कंडीशन. ठीक है. देन वी यूज़ क्वेश्चन मार्क एंड आफ्टर क्वेश्चन मार्क इफ़ समथिंग इज़ ट्रू तो हम वो ट्रू वाला लिख देते हैं. एंड इफ़ समथिंग इज़ फॉल्स तो ये वैल्यू 1 एंड दिस विल बी वैल्यू 2. ठीक है. तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू 1 को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अगर एक कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू 1 को एग्जीक्यूट कर दो, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वैल्यू 2 को एग्जीक्यूट कर दो. तो इफ़ आई रिमूव दिस ऑल, ठीक है, और हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं लेट एज इज इक्वल टू लाइक 20. तो हम क्या करेंगे, एज, इफ़ एज, अब इफ़ नहीं करेंगे, इफ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, क्वेश्चन मार्क. तो पहली कंडीशन लिखते हैं, कौन लॉग कर दो आप, अडल्ट. ठीक है. एंड देन वी विल हैंडल द फॉल्स, तो उससे आप कोलन यूज़ कर देते हो एंड यू विल राइट console log माइनर. तो अगर एज इज ग्रेटर देन 18 तो पहला वाला कर दो एग्जीक्यूट क्वेश्चन मार्क के बाद. इफ इट इज़ नॉट देन कोलन वाले के बाद, जो कोलन वाले के बाद हमने लिखा है कंडीशन या वी कैन से स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट कर लो. तो अगर मैं यहाँ पर शुड वी डू console log, ना, हम एक काम करते हैं, हम रिजल्ट को रिमूव ही कर लेते हैं. ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख दे दिया, ये लिख दिया हमने. ठीक है. तो अगर अब मैं इसको रन करूं तो आपने क्या देखा, console log में क्या आया, अडल्ट आया. ठीक है. और अगर मैं एज को चेंज कर दूं 10 से तो क्या आएगा, माइनर आएगा. फाइन. सेम व्हाट वी कैन डू इज़, जैसे हम एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं इफ़ एल्स से, सेम वी कैन डू विद टर्नरी एज वेल. तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू. सो रादर देन डूइंग द console log, आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर एक वैल्यू पास कर सकते हो, लाइक वी कैन से डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख दिया, माइनर, नो माइनर नो अडल्ट. ठीक है. और यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया माइनर. ठीक है. तो अगर ये चीज़ ट्रू है देन जो ये स्ट्रिंग है अडल्ट का, सेव इट इनसाइड रिजल्ट. एंड इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू देन सेव दिस माइनर स्ट्रिंग इनसाइड रिजल्ट. तो अब अगर मैं console log कर दूँ रिजल्ट को तो क्या होगा, एज 10 है, क्या एज ग्रेटर देन 18 है, नहीं, तो क्या सेव होगा, माइनर. तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर प्रिंट होके क्या आया, माइनर. एंड अगर मैं टाइप ऑफ भी देख लूँ तो वो भी क्या आएगा, स्ट्रिंग ही आएगा. ठीक है. सो ये है हमारा क्या, टर्नरी ऑपरेटर. तो जब हमारे पास बेसिकली वी कैन डू मोर कंडीशंस,
जैसे हमने चेनिंग की थी एल्स इफ़ की, वी कैन डू इट राइट हियर एज वेल, बट वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. वी नीड टू बी श्योर कि हमारा जो कोड है वो रीडेबल होना चाहिए. तो जब हम वो चीज़ करते हैं ना, वो रीडेबिलिटी उसकी कम हो जाती है. सो दैट्स वाई वेन एवर वी हैव दीज मल्टीपल कंडीशंस, इफ़ एल्स इज़ वेरी गुड, ठीक है, एंड एज फार एज रीडेबिलिटी इज़ ऑल्सो कंसर्न, उससे आपका कोड बड़ा क्लीन रहता है. ठीक है. So make sure whenever we have only one condition to check, you can use ternary as well. ठीक है. So for example, if we have this if, ठीक है, और if मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पास किया है ज़ीरो को, एंड देन मैंने अपने कंडीशंस जैसे यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया है, और यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है console log allowed, और else में लिखा है console log not allowed. So this will handle our state. This will handle the true. If this is true, then this will get executed, and if this is false, तो ये execute हो जाएगा. तो यहाँ पर execute क्या हो जाएगा? not allowed. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमेशा जब भी इस पैरेंथेसिस में आप कोई भी वैल्यू पास कर देते हो या कोई भी कंडीशन, वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाती है. तो जैसा कि हमें पता है फॉल्स एंड ट्रू थी वैल्यूज़, तो अगर इस ज़ीरो को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में? बूलियन में, विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? फॉल्स. सो दैट्स वाई ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है ये कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं. तो होगा क्या? फॉल्स का एग्जीक्यूट. तो वो क्या आपका? console log नॉट अलाउड. तो अगर आप रन करो तो नॉट अलाउड आ जाएगा. ठीक है, बढ़िया. सो लेट्स रिमूव दिस. ओके, नाउ वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स देखे थे, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वगैरह वगैरह. सेम, नॉट सेम, जस्ट लाइक वो एक ऑपरेटर्स थे, और भी हमारे पास ऑपरेटर्स है जिन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ कमेंट बना देते हैं. ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स. ठीक है, एंड वी हैव एक्चुअली 4, बट मैं यहाँ 3 दिखाऊंगा. और ठीक है, और 2 स्ट्रेट लाइन सिंबल से आप इसको डिनोट करते हो. देन वी हैव एंड, तो 2 एंड लगा देते हो. एंड देन वी हैव नॉट. तो 1 एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स. एक्चुअली वी हैव 4. ठीक है, बट हम उसको इसके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा अलग डिस्कस करेंगे. तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है, और एंड एंड नॉट. ठीक है, तो समझते हैं. तो अगर आपने पढ़ा होगा और गेट, एंड गेट वगैरह वगैरह, तो उसमें होता क्या है? फॉर एग्जांपल और गेट. तो और गेट में अगर 2 इनपुट्स जा रहे हैं, ट्रू या फॉल्स, इफ़ वन ऑफ द इनपुट इज़ ट्रू, द आउटपुट विल ऑलवेज बी व्हाट? ट्रू. तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ console log लिख देता हूँ, ट्रू. ठीक है, एंड देन आई विल यूज़ और लॉजिकल ऑपरेटर एंड ट्रू. तो मैंने क्या किया? मैंने एक वैल्यू दिया है ट्रू और दूसरा दिया है ट्रू, और इन दोनों के बीच में क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? लॉजिकल ऑपरेटर. एंड सेम वी कैन क्रिएट कंडीशंस लाइक ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, काफ़ी है समझने के लिए. ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स. तो console log करते हैं तीनों में होता क्या है. तो आपने देखा ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स. तो लॉजिकल और क्या कहता है? अगर आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं या 2 वैल्यूज़ हैं, और 2 में से एक ट्रू है, तो इवेंचुअली जो वैल्यू रिटर्न होता है वो क्या होता है? ट्रू का. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी एक्चुअली यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स विद इफ स्टेटमेंट्स. तो वी यूज़ दिस और विद इफ़. तो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, लेट आवर इज़ इक्वल टू 9. ठीक है, एंड हम एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करते हैं, इफ़ आवर इज़ लेस देन व्हाट वी कैन से इज़ 10. ठीक है, और
आवर इज ग्रेटर देन 18, तो आप कौन सा लॉ कर दो, क्या लेट्स जस्ट से ऑफिस इज क्लोज्ड, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, दो चीजें चेक हो रही है। इफ आवर इज लेस देन 10 और आवर इज ग्रेटर देन 18, तो अगर इन दोनों में से कोई चीज ट्रू हुई एंड वी हैव यूज्ड और ऑपरेटर, तो होगा क्या, इवेंचुअली यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, एंड होगा क्या, ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहां पर रन कर लूं, तो आप क्या देखोगे, ऑफिस इज क्लोज्ड। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां 12 लिख दिया, ठीक है, अब अगर मैं रन करता हूं तो हमें पता है आवर इज नॉट लेस देन 10, ठीक है, और आवर इज ग्रेटर देन 18, तो ये दोनों चीजें क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो दैट्स वाई आप क्या देखोगे, ये वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो फॉर दैट आई नीड टू हैंडल एल्स विच विल हैंडल माई फॉल्स कंडीशन। तो यहां मैं console log लिख दूंगा, ऑफिस इज ओपन, ठीक है। तो रन करते हैं, तो आप क्या देखोगे, ऑफिस इज ओपन। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो ही वैल्यूज पास कर सकते हो, यू कैन डू मोर देन दैट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां के लिख दूं लेट वीक एंड इज इक्वल टू ट्रू, फाइन, तो मैं यहां पर एक और ऑपरेटर और इस्तेमाल कर सकता हूं, और का एक और ऑपरेटर यूज कर सकता हूं, या एक और यूज कर सकता हूं, आई विल पास वीकेंड, ठीक है, या हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे वीक एंड, ठीक है। तो अब क्या है, ये भी क्या है, लेस देन 10, ठीक है, आवर इज लेस देन 10 नहीं है क्योंकि 12 है, फॉल्स फॉल्स एंड ये क्या है, ट्रू है। तो अब इन तीनों में से एक चीज ट्रू है एंड वी हैव यूज्ड और, तो अगर कोई भी हम पास कर रहे हैं वैल्यू और उन सारे वैल्यूज में सिर्फ हमें एक ट्रू है, द होल एग्जीक्यूशन जो भी होगा रिटर्न क्या करेगा, आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो अब अगर मैं रन करूं तो आप क्या देखोगे, ऑफिस इज क्लोज्ड। बट इफ वीकेंड इज फॉल्स, तो अब क्या आप देखोगे, office is open. So you can pass more than one, two values when we are working with or operator. और operator का यही है कि if any of the value is true, then the whole operation will return true. And if all the values are false, then the output, or we can say the return value, is always false. ठीक है, ठीक है। अब देखिए कभी सवाल ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इंटरव्यूज में यूजुअली पूछा जाता है लेट रिजल्ट इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू नहीं लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग जिससे हम लिखते हैं ट्रू, ठीक है, बीच में हम और यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम 1 लेंगे और एक और यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम पास करते हैं वी कैन से फॉल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 डेटा टाइप्स है, ट्रू जो स्ट्रिंग है, बीच में और ऑपरेटर को यूज़ किया है 1 एंड फॉल्स। तो हमें पता है कि इफ़ एनी ऑफ द वैल्यू इज़ ट्रू, द होल रिटर्न जो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो इवेलुएट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हमेशा ट्रू ही करता है, ठीक है, जो अभी हमने देखा। बट इन दिस केस क्या सेव हो जाएगा हमारे रिजल्ट में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहली चीज़, जब भी हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो जो इवैल्यूएशन होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो होगा क्या, पहले इसको चेक किया जाएगा, फिर इसको, फिर इसको, प्लस ईच एंड एवरी वैल्यू दैट यू यूज़ विद एनी ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये क्या करता है, हर एक को बूलियन में कन्वर्ट करता है। जैसा कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमने देखा था नंबर्स में कन्वर्ट करता है, यहाँ पर क्या करेगा, कन्वर्ट आपके बूलियन में कन्वर्ट करेगा। तो इफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रू, फाइन, एंड वी विल कन्वर्ट दिस ट्रू वैल्यू इनटू व्हाट, बूलियन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा।
बट प्रॉपर बूलियन वैल्यू ट्रू। एंड इफ यू विल कन्वर्ट दिस 1 इनटू बूलियन तो ये भी ट्रू ही आ जाएगा। एंड इफ यू विल कन्वर्ट दिस फॉल्स इनटू बूलियन तो इसको करने की ज़रूरत है नहीं, तो फॉल्स ही दिखाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट एंड ईच एंड एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू बूलियन फर्स्ट। ठीक है, अब जो यहाँ पर वैल्यू रिजल्ट में जो सेव होता है ना, वो ये होता है कि जब भी हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये हमेशा हमें फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, पहला ये ट्रू। ठीक है, सो दिस विल रिटर्न दिस वैल्यू जो ये ओरिजिनल वैल्यू है, नॉट द बूलियन जो ये कन्वर्ट करेगा, बट रादर द ओरिजिनल वैल्यू विल बी रिटर्न्ड, और वो सेव हो जाएगा किस में, हमारे रिजल्ट में। तो अगर मैं यहाँ के कॉन्सोल लॉग कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं रिजल्ट देख लूँ तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बट इफ आई यूज टाइप ऑफ तो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। सो दिस विल एक्चुअली रिटर्न द ओरिजिनल वैल्यू, फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉल्स, ठीक है, वी हैव ज़ीरो, वी हैव नल, एंड देन एक और ऑपरेटर लाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ जैसे जावास्क्रिप्ट। फाइन, तो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, पहले एग्जीक्यूशन ऐसे ही होती है, इवैल्यूएशन ऐसे ही होती है, लेफ़्ट टू राइट, प्लस ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू बूलियन, क्योंकि यही है लॉजिकल ऑपरेटर, जब भी आप यूज़ करते हो हर एक वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट किया जाता है। तो होगा क्या, फॉल्स को बूलियन में कन्वर्ट करो तो फॉल्स ही आएगा, ज़ीरो को करोगे तो फॉल्स आता है, नल को करोगे बूलियन में कन्वर्ट तो फॉल्स आता है। इस जावास्क्रिप्ट को विच इज़ एक्चुअली अ स्ट्रिंग विद सम कैरेक्टर्स, तो हमें पता है इफ़ यू हैव अ फिल्ड स्ट्रिंग और अ स्ट्रिंग विद कैरेक्टर्स, तो अगर आप उसको बूलियन में कन्वर्ट करते हो तो वो क्या आता है, ट्रू आता है। तो इन सब में एक वैल्यू ट्रू है, एंड इवेंचुअली होगा क्या, और के हिसाब से रिटर्न हमेशा ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, तो पूरा जो ये जितने भी वैल्यूज़ आपने पास किए होंगे, इवेंचुअली इफ़ वन ऑफ देम इज़ ट्रू देन द होल इक्वेशन बिकम्स ट्रू। बट हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू जो मेरे रिजल्ट में सेव हो जाएगी, इट विल बी द फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू। तो अब अगर मैं यहाँ के रिजल्ट पे चेक मारूँ, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, मेरे को क्या मिल रहा है, जावास्क्रिप्ट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू, इवन दो ये सबसे लास्ट में है, बट दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई यूज़ अनदर लाइक और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी कैन से क्रोम। ठीक है, स्टिल जावास्क्रिप्ट इज़ आवर फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू। तो यहाँ पर रिजल्ट में हमेशा क्या मिलता है आपको, जावास्क्रिप्ट। तो हमें हमेशा याद रखना है कि और ऑपरेटर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव यू द फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू। फाइन, एंड व्हाट अबाउट इफ़ ईच एंड एवरीथिंग इज़ फॉल्स। तो अगर मैं यहाँ पे आके एम्प्टी स्ट्रिंग लाया, ठीक है, और यहाँ पे आके ज़ीरो लिख दिया और यहाँ पे भी फॉल्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, इस एम्प्टी स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट कर दो, ये भी फॉल्स, एंड ज़ीरो ये भी फॉल्स। सो नाउ व्हाट और ऑपरेटर इज़ डूइंग, तो जब भी हमारे पास हर एक वैल्यू फॉल्स का होता है तो ये हमें देता है लास्ट फॉल्स ही वैल्यू। तो जहाँ पर हमें वो फर्स्ट, अगर हर एक चीज़ ट्रू है तो इट विल गिव यू द फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू, एंड इफ ईच एंड एवरीथिंग इज फॉल्स तो इट विल पास और इट विल रिटर्न द लास्ट फॉल्स ही वैल्यू। तो इस सब में क्या रिटर्न हो जाएगा और इस रिजल्ट में क्या सेव हो जाएगा, ये ज़ीरो। तो अगर आप रन करो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, इवन दो ये सारे बूलियन में कन्वर्ट हो रहे हैं बट ओरिजिनल वैल्यू आपको रिटर्न में मिलता है। ठीक है, ओके। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी ऐसे हो सकता है, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एक एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है, लेट लास्ट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी वैल्यू, फाइन, लेट निक नेम इज इक्वल टू अनदर एम्प्टी वैल्यू,
फाइन। तो कभी हमसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास ऐसे 3 वेरिएबल्स हैं एंड वी वांट यू टू फाइंड द वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स क्या है, नल एंड अनडिफाइंड। कभी आपके पास हो सकता है ऐसे वेरिएबल्स जिनमें कुछ डेटा हो सकता है, कभी नल हो सकता है या कभी अनडिफाइंड ही हो सकते हैं। तो कभी सवाल आ सकता है कि इन वेरिएबल्स में हमें फाइंड करके दो वो वेरिएबल, या इन वेरिएबल्स में हमें फाइंड करके दो वैल्यू जो अवेलेबल है इनमें से किसी एक में। तो आप क्या कर सकते हो, और आप और ही यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम और निक नेम, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, तो दे विल कन्वर्ट, जो और करेगा, जो ये ऑपरेटर्स करते हैं, दे विल कन्वर्ट ईच एंड एवरी वैल्यू इनटू बूलियन। तो अब अगर मैं रिजल्ट पे जाऊं और लॉग करूं, ठीक है, तो आपको क्या वहां पर आंसर मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है, कोई आंसर मिला नहीं। तो यानी कि इसका ये मतलब है कि इन तीनों में से किसी में कोई वैल्यू है ही नहीं। बट अब क्या कर सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर इन तीनों में से किसी के पास कोई वैल्यू है नहीं, तो आप एक और इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और उसमें पास करोगे एक एम्प्टी या फिल्ड स्ट्रिंग जिसमें आप लिखोगे अननोन, ठीक है। तो इफ़ द फर्स्ट 3 वैल्यूज दे आर एम्प्टी स्ट्रिंग्स, तो ये फॉल्स 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 हो गया। एंड देन वी नो वी हैव दिस फिल्ड स्ट्रिंग जिसमें मैंने अननोन लिखा है, तो ये रिटर्न हो जाके क्या आ जाएगा मेरे रिजल्ट में। तो मुझे पता चलेगा कि जिन पे मैंने ये यूज़ किया था इनमें कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, इन तीनों में से किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू है ही नहीं। सो दैट्स वाई मुझे क्या मिलेगा, अननोन मिलेगा। काइंड ऑफ ऐसा कोई सवाल हो सकता है आपको कि आपको फॉर एग्जांपल दिया गया है एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, निक नेम है। सो वी कैन फाइंड दैट आउट कि क्या उन तीनों में से किसी में कोई वैल्यू है या नहीं, और अगर है तो उनमें से एक रिटर्न करके दो। अब होगा क्या यहाँ पर हमेशा फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा। सो दैट्स वाई आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर अननोन आ गया। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ निक नेम में ऐड कर दिया है जैसे क्रेजी कोडर, ठीक है, तो ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, बट दिस वन इज अ फील्ड वेरिएबल। तो मैंने तीनों पे और ऑपरेटर यूज़ किया है और एंड पे एक एक्स्ट्रा भी रखा है अननोन। तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग बूलियन में, ये भी एंड ये भी। बट हमें पता है कि निक नेम में जो ये फील्ड स्ट्रिंग है, जब इसको बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सो द फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू विल बी रिटर्न। तो वो क्या होगा, आपका निक नेम, तो वो इस रिजल्ट में सेव हो जाएगा। सो नाउ इफ वी विल रन दिस अगेन, तो आपको क्या मिलेगा, क्रेजी कोडर, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ हाउ यू कैन फाइंड वैल्यूज। तो हमारे पास एक काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू and return the first kind of truthy value with the help of or operator and save it inside a variable, ठीक है। तो इससे हमने पता लगाया कि फॉर एग्जांपल इन तीनों वेरिएबल में कोई ऐसा क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो अगर है तो उसको रिटर्न कर लो। बट अब अगर इन तीनों में कुछ ना कुछ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम में ले लो वासिक, ठीक है, जावेद, एंड निक नेम इज़ क्रेजी कोडर। सो व्हाट इट विल डू इज़, तो यहाँ पर भी वासिक आएगा, यहाँ पर जावेद आएगा, यहाँ क्रेजी कोडर आएगा। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, एंड वी हैव यूज और ऑपरेटर, सो फर्स्ट ट्रूथ की वैल्यू विल बी रिटर्न। तो आप यहाँ देखोगे क्या मिलेगा आपको, पहले वासिक ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन से इज स्पेशल with or operator in JavaScript, that it always returns the first truthy value, and if each and everything is false, तो अगर हर एक वैल्यू false है then it will return the last falsy value, ठीक है। and now we have and operator, ठीक है। तो और में क्या था, अगर कोई भी वैल्यू ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू, ठीक है। बट एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर बोलता है कि if each and every value is true
then only I will return true, then only the output will be true. And if any of the value is false, तो आउटपुट क्या होता है, फॉल्स होता है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ console लॉग कर दूँ ट्रू, ठीक है. एंड को कैसा लिखा जाता है, दो एंड ट्रू, ठीक है. सेम इफ वी कैन गो लाइक ट्रू फॉल्स, ठीक. एंड इफ यू हैव फॉल्स फॉल्स, तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स ही आता है. बट अभी हमने सिर्फ दो ही किया है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव मोर देन टू वैल्यूज लाइक ट्रू 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 एंड फॉल्स, तो तब क्या होगा. तो अगर आप console लॉग करके देख लो तो पहले का ट्रू ही है, ठीक है. दूसरे में एक वैल्यू ट्रू है, दूसरा फॉल्स, और बीच में हमने एंड किया है. तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ट्रू सो दैट द आउटपुट शुड बी ट्रू. तो यहाँ पर एक फॉल्स है तो आपने यहाँ पर फॉल्स ही देख लिया. यहाँ पर फॉल्स एंड फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा. और यहाँ पर तीन वैल्यूज़ है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स, तो आउटपुट क्या आया, फॉल्स ही आया. तो एंड ऑपरेटर आपको बोलता है इफ़ एनी ऑफ द वैल्यू इज फॉल्स देन द आउटपुट विल बी, या द रिटर्न, या काइंड ऑफ उस सब को एग्जीक्यूट करके जो आपका आउटपुट होगा वो फॉल्स ही होगा, ठीक है. तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल सेम इफ़ के साथ ही ले लेट जस्ट से आवर इज इक्वल टू 12, लेट मिनट इज इक्वल टू 30, ठीक है. तो इफ आवर इज इक्वल टू 12, we should actually use strictly equals to, and minute is equal to 30, तो आप रिटर्न कर लो क्या, the time is we can say 12:30, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर आवर वेरिएबल में 12 है, ठीक है, तो इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस वेरी स्टेटमेंट. तो अगर मैं यहाँ रन कर लूँ तो आप क्या देखोगे, द टाइम इज 12:30. बट इफ आई चेंज इट विद समथिंग लाइक 11, तो क्या आवर इज इक्वल टू 12, नहीं, इट इज़ 11, एंड मिनट इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पर ये फॉल्स हुआ और ये ट्रू हुआ. तो अगर आप इसको रन करोगे तो जो ट्रू वाली कंडीशन है, वो कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, या जो ट्रू वाली स्टेटमेंट है वो कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं. तो हमें यहाँ एल्स में लिखना है console लॉग. तो हम लिख सकते हैं नो द टाइम इज नॉट 12:30, ठीक है. तो रन कर देते हैं. तो आपने क्या देखा, नो द टाइम इज नॉट 12:30. फाइन. सो इट्स नॉट लाइक मैं एक ही कंडीशन चेक कर सकता हूँ. जैसे हमने यहाँ दो ही वैल्यूज़ पास किए हैं, ये और ये. वी कैन काइंड ऑफ डू मोर देन दैट. तो आप एंड लगा सकते हो, एंड वी कैन से लाइक अनदर एग्जाम्पल हम एक बना देते हैं. लेट्स रिमूव दिस. हम लिखते हैं लेट यूज़र इज इक्वल टू user logged in is equal to true. Fine. Let user is admin is equal to true. Let user can delete is equal to true, ठीक है. तो बेसिक एग्जांपल, एक यूज़र लॉग्ड इन है, ठीक है, ट्रू है. क्या एक यूज़र एडमिन है, जी वो ट्रू है. क्या यूज़र कोई चीज़ डिलीट कर सकता है हमारे डेटाबेस में, तो वो भी क्या रखा मैंने, ट्रू ही रख दिया. हाँ, ट्रू ही रख दिया. तो अगर मैं यहाँ पर इफ़ में जाऊँ तो मैं इधर लिख सकता हूँ क्या यूज़र लॉग्ड इन डायरेक्टली एंड यूज़र इज़ एडमिन एंड यूज़र कैन डिलीट
तो अगर ये तीनों चीज़ों ट्रू है और बीच में मैंने एंड लिखा है, देन वी कैन से यू कैन डिलीट डेटा फ्रॉम DB, ठीक है। एल्स लॉ करते हैं यू कैनॉट डिलीट डेटा फ्रॉम DB, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली बूलियन ही पास किया, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। तो अगर यहाँ पर सारा ट्रू है और मैंने बीच में एंड ऑपरेटर को यूज़ किया है, इफ़ ईच एंड एवरी वैल्यू इज़ ट्रू, देन द रिटर्न वैल्यू विल बी ऑल्सो ट्रू, या वी कैन से द आउटपुट विल बी ट्रू। तो अब अगर मैं रन करूँ, यू कैन डिलीट डेटा फ्रॉम DB, बट फॉर एग्जाम्पल यूज़र लॉग्ड इन है, यूज़र इज़ एडमिन, ठीक है, ओके, यूज़र कैन डिलीट डेटा, हम इसको फॉल्स कर देते हैं। तो आप क्या देखोगे, अब क्या एग्जीक्यूट होगा, यू कैन नॉट डिलीट फ्रॉम DB, ठीक है। तो एंड में क्या होना चाहिए ज़रूरी कि each and every value should be true, so that if you want the result to be true, then each and every value should be true. But if any of the value is false, तो whole जो ये लॉजिकल आप यूज़ कर रहे हो ऑपरेटर, ये आपको रिटर्न करके देगा क्या, फॉल्स ही, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को बूलियन वैल्यूज़ के साथ ही ले सकते हो। जैसे कि हमने इससे पहले देखा डिफरेंट डेटा टाइप्स भी थे, ठीक है। जैसे अगर मैं एक वैल्यू ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट से सिंपल हटा देते हैं इसको, मैंने यहाँ लिख दिया इफ़ 1 एंड ट्रू, ठीक है। तो मैंने इफ़ में ले लिया 1 एंड ट्रू, फाइन, और मैं कौन सा लॉग करता हूँ, ट्रू। अब देखो, अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बूलियन वैल्यूज़ के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे 1 है, 1 इज़ नॉट अ बूलियन वैल्यू, इट इज़ अ डेटा टाइप जो नंबर है, बट हमें पता है कि यहाँ पर ये कन्वर्ट, जब भी हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट कर देता है, बूलियन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 को कन्वर्ट कर देगा बूलियन में, तो ट्रू आ जाएगा, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू जो आंसर या आउटपुट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा, क्योंकि हम एंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ 1 और 0 लिखा होता तो ये एग्जीक्यूट होता, बिल्कुल भी नहीं एग्जीक्यूट होता। तो यहाँ पर क्या बन जाता, फॉल्स बन जाता। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एल्स करके क्या लिखना है, कौन लॉग में, फॉल्स, ठीक है, फाइन, बढ़िया। अब देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने और में देखा था कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रू एंड स्ट्रिंग है हमारे पास जावास्क्रिप्ट एंड एक और वैल्यू लेते हैं जैसे 1, ठीक है। तो ईच एंड एवरी वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू बूलियन, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, तो इसको भी बूलियन में कन्वर्ट, इसको भी बूलियन में कन्वर्ट है, इसको भी बूलियन में कन्वर्ट। अब ट्रू को क्या ही बूलियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बूलियन ही है, ट्रू। फिल्ड यानी कि स्ट्रिंग विद सम कैरेक्टर्स, इसको करोगे तो ये भी ट्रू, एंड 1 को भी बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो ट्रू। तो इफ़ आई console लॉग, ठीक है, रिजल्ट, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, तो इस रिजल्ट वेरिएबल में क्या सेव हो गया होगा। पहली चीज़, जैसा कि और में था लेफ्ट इवैल्यूएशन लेफ्ट टू राइट होता है, यहाँ पर भी होगा। एंड अब आप देख रहे हो सारे ट्रू हैं, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं नोड स्क्रिप्ट डॉट JS कर लूँ तो मुझे क्या मिलता है, 1। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, इफ़ यू हैव मल्टीपल वैल्यूज and each and every one of them is true, it will return the last truthy value, ठीक है, it will return the last truthy value। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको
वन मिल गया, इवन दो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज कन्वर्टेड इनटू बूलियन फर्स्ट फॉर कंपैरिजन, या वी कैन से लॉजिकल ऑपरेटर का यही खेल है कि ये हर एक वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करेगा, बट द रिटर्न वैल्यू इज ऑलवेज द ओरिजिनल वन जो यहाँ पर आपने डिक्लेयर किया होगा, जैसे यहाँ पर वन आया। बट व्हाट इफ आपने यहाँ पर लेट्स जस्ट से जावास्क्रिप्ट के बदले एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दिया है, या वी कैन से नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग, मैंने यहाँ ज़ीरो लिख दिया है, तो ट्रू ज़ीरो को कन्वर्ट हो जाए, ट्रू तो बूलियन ठीक पता ही है, ज़ीरो को कन्वर्ट कर दो बूलियन में तो फॉल्स एंड ट्रू। तो यानी कि इस पूरे एंड में हमारे पास एक फॉल्स आया, तो अब रिटर्न वैल्यू में क्या सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप रन करोगे तो आपको मिलता है क्या, ज़ीरो। एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर विल ऑलवेज गिव यू द फर्स्ट फॉल्स ही वैल्यू, ठीक है, इफ एनी ऑफ द वैल्यू इज फॉल्स, एंड इट विल गिव यू द लास्ट ट्रूथ ही वैल्यू इफ एनी ऑफ द वैल्यू इज ट्रू। तो अब अगर मैं यहाँ आके एक और एंड लाता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर नल लिख दिया, सो नाउ वी हैव ज़ीरो, ये भी फॉल्स में आ जाएगा, और ये नल ये भी फॉल्स में आ जाएगा। तो यानी कि इस पूरे में हमारे पास दो फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या सेव हो जाएगा, फर्स्ट फॉल्स ही वैल्यू, तो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। even though at the last we have another false value, but it will return the first false value, and it will return the last truth value if each and every value is true. But in case of or operator, तो तब क्या आपने देखा, it will return the first truth value if each and everything is true, or if one of the value is true, and it will return the last false value if each and every value is false. तो अगर हमारे पास चार वैल्यूज़ है और वो चारों के चारों फॉल्स है, तो जो लास्ट वाला फॉल्स होगा वो रिटर्न किया जाता है, ठीक है, किसमें, और में। बट इन एंड द इफ ईच एंड एवरी वैल्यू इज़ फॉल्स, या सम ऑफ द वैल्यूज आर फॉल्स, सो द फर्स्ट फॉल्स ही वैल्यू विल बी रिटर्न, एंड इफ ईच एंड एवरी थिंग इज ट्रू देन द लास्ट ट्रूथ ही वैल्यू विल बी रिटर्न, ठीक है। सो दैट्स वाई आपने क्या यहाँ देखा, फर्स्ट फॉल्स ही में यहाँ हमारे पास ज़ीरो है, सो दैट्स वाई हमें यहाँ ज़ीरो ही मिल रहा है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लाया, जावास्क्रिप्ट लिख दिया, एंड देन एट द लास्ट आई हैव अनदर एंड, और मैं यहाँ पर ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। तो अब इन चारों वैल्यूज़ में, पांचों वैल्यूज़ में 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों वैल्यूज़ में जो सबसे पहला फॉल्स ही वैल्यू है वो क्या है, नल, क्योंकि इफ़ यू कन्वर्ट दिस नल इनटू बूलियन ये आपको फॉल्स देगा, तो ये यानी कि यही नल रिटर्न हो जाएगा, एंड रिजल्ट में आपको नल मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन और एंड, कि और में क्या पहले फॉल्स ही क्या पहले रिटर्न होता है, आपका फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू इफ़ देयर इज़ वन, एंड इफ़ each and every value is false, then the last falsy value, and here you will find the first falsy value return होगा, अगर पूरे इन चार वैल्यूज़ में से कोई एक होगा, या जितने भी वैल्यूज़ आपने लिए होंगे अगर उनमें से एक फॉल्स होगा या दो या तीन होंगे, तो उन तीनों में से जो पहला फॉल्स ही वैल्यू होगा वो रिटर्न होगा, और अगर सारी चीज़ें ट्रू है देन द लास्ट ट्रूथ ही वैल्यू विल बी रिटर्न, ठीक है, फाइन। ओके, नाउ वी हैव नॉट, ठीक है, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, और इसका काम क्या है, ये रिवर्स कर देता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और इसके आगे क्या कर देता हूँ, एक एक्सक्लेमेटरी लगा देता हूँ और लॉग कर देते हैं रिजल्ट को। तो आप क्या देखोगे, ये रिवर्स कर देगा इस वैल्यू को, और क्या मिल जाएगा आपको, फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट विल नेवर, जस्ट लाइक हमने देखा कि उसमें ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न हो रहा था अगर आपने मल्टीपल और ऑपरेटर्स या एंड ऑपरेटर्स यूज़ किए थे, इवन दो रन टाइम के वक्त हर एक चीज़ को बूलियन में कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन जो फर्स्ट फॉल्स ही या फर्स्ट ट्रूथ ही वैल्यू होगा वो रिटर्न किया जाएगा ओरिजिनली जो प्रॉपरली था। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर आपको रिटर्न में या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ रिजल्ट में लिख दिया 100,
ठीक है. सो दिस इज़ अ स्ट्रिंग एंड मैं इसके आगे नॉट लगा रहा हूँ. तो आई नो दिस स्ट्रिंग इज एक्चुअली वर्ट इफ यू विल कन्वर्ट दिस इनटू बूलियन, ठीक है, तो ये क्या देगा मेरे को, ट्रू दे देगा, क्योंकि इट्स अ फिल्ड स्ट्रिंग, इट्स अ स्ट्रिंग विद कैरेक्टर्स. बट मैंने नॉट लगाया एंड वी नो व्हेन वी यूज़ दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स ये आपके वैल्यूज़ को हमेशा बूलियन में कन्वर्ट कर देते हैं. तो होगा क्या, जब ये नॉट मिलेगा आपको, ये इसको कन्वर्ट करेगा पहले बूलियन में, तो यहाँ पर ट्रू आया एंड देन फ्लिप इट, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा. ठीक है. सेम वी कैन डू इट लाइक दिस. आपके पास समझिए एक वैल्यू है, लेट यूज़र नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग. फाइन. मैं इफ़ में जा सकता हूँ. अब देखिए, अब ये इफ़ है, आई वॉन्ट टू चेक इफ़ वी हैव अ यूज़र नेम और नॉट. तो अभी अगर मैं डायरेक्टली यूज़र नेम लिख दूँ, ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है. एंड इफ़ आई पुट समथिंग राइट हियर, व्हाट इट विल डू इज़ इट विल कन्वर्ट द वैल्यू इनटू बूलियन. जैसा होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर हम कंपैरिजन करें या कुछ भी करें, एनीथिंग दैट इज इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ इफ, इधर इट इज़ ट्रू और इट इज़ फॉल्स. अब यहाँ पर जब ये यूज़र नेम लिया आपने, इट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, सो इट विल कन्वर्ट इट इनटू बूलियन, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा. तो अगर मैं यहाँ लॉग कर दूँ, console log, और लिख दूँ एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है, बट मुझे पता है यहाँ पर फॉल्स है एंड दिस स्टेटमेंट विल ओनली एग्जीक्यूट अगर यहाँ पर ये वैल्यू ट्रू होता. फाइन. तो अगर मैं इसको रन करूँ, कुछ होगा नहीं, बट व्हाट आई कैन डू इज़ मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगा. ठीक है. तो जब भी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा बूलियन में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, बट देन विद नॉट आई एम फ्लिपिंग इट. ठीक है. तो ट्रू आ जाए, ट्रू बन जाएगा. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंटर योर यूज़र नेम. सो दिस इज़ अ वे टू फाइंड आउट कि यूज़र नेम बंदे ने ऐड किया है या नहीं. बट इफ़ देयर इज़ अ यूज़र नेम, ठीक है, इदरीस, एंड नाउ जब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बूलियन में, तो ट्रू हो जाएगा, बट मैंने नॉट यूज़ किया है, सो विल फ्लिप इट अप. तो अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर एल्स मैं हैंडल कर सकता हूँ, लाइक यूज़र नेम ऑलरेडी एडेड. ठीक है. तो रन कर लो, तो यूज़र नेम ऑलरेडी एडेड, बट इफ़ आई रिमूव दिस, तो एंटर योर यूज़र नेम. एंड रिमेंबर वेन एवर यू आर यूजिंग नॉट, इट विल ओनली रिटर्न ट्रू और फॉल्स, नॉट द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ आता हूँ और एक बार और दिखाता हूँ, लेट वैल्यू इज इक्वल टू, ये मैंने ले लिया नॉट, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 100, 200 ही लिख देते हैं. तो लॉग करो, इवन दो 200 इफ विल कन्वर्ट इट इनटू बूलियन, ट्रू देगा. बट अगर मैं यहाँ वैल्यू पे जाऊँ, तो इट विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स या ट्रू. ठीक है. सो नॉट का यही काम है, फ्लिप करना किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को. ठीक है. ओके. अब आप मल्टीपल जो हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उन्हें आप एक साथ भी यूज़ कर सकते हो. तो उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेट एज इज इक्वल टू 20. ठीक है. लेट ड्राइविंग लाइसेंस इज इक्वल टू ट्रू. फाइन. लेट लर्नर license is equal to true. Fine. So if age is greater or equal to 20 and driving license, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या ला रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस. सो दिस इज डायरेक्टली अ बूलियन वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली ट्रू को पास कर रहा हूँ यहाँ पर. एंड देन आई कैन यूज़ और. ठीक है. इफ़ एज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 20
एंड लर्नर लाइसेंस। तो अगर एक बंदे की एज ग्रेटर और इक्वल टू 20 है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और अगर बंदे की एज ग्रेटर देन 20 है एंड उसके पास लर्नर लाइसेंस है, तो वो ड्राइव कर सकता है। तो यू कैन ड्राइव, ठीक है। तो अब अगर हम रन करें, क्लियर करते हैं, रन करेंगे तो यू कैन ड्राइव सॉरी। तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो एज इज ग्रेटर देन 20 एंड ड्राइविंग लाइसेंस। सो यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर, तो यहाँ पर इसको नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है, ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये यहाँ पर ट्रू में बन गया, ठीक है। एंड और यहाँ पर डायरेक्टली हमने बूलियन पास किया, सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, सो इवेंचुअली द रिटर्न वैल्यू और द आउटपुट विल बी ट्रू, क्योंकि हमने एंड यूज़ किया है। सो ईच एंड एवरीथिंग इन एंड शुड बी ट्रू फॉर यू टू गेट द आउटपुट ट्रू, ठीक है। फिर और यूज़ किया है सेम इफ़ एज इज ग्रेटर और इक्वल टू 20 एंड लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ पर भी ये ट्रू हो गया और ये भी तो ट्रू था ही, तो ये भी यहाँ पर इवेंचुअली आउटपुट क्या ट्रू ही हो गया। तो वी नो और में या तो एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए, अगर दोनों ट्रू हो गए देन इवेंचुअली द आउटपुट इज ट्रू। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका पूरा ट्रू, एंड वी नो व्हेन एनीथिंग हियर इज ट्रू तो दिस स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सो आपने क्या देखा, यू कैन ड्राइव। बट व्हाट इफ आई एम चेंजिंग लाइक फॉल्स, ड्राइविंग लाइसेंस को मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है, एंड लर्नर लाइसेंस है, स्टिल आप क्या देखोगे, यू कैन ड्राइव। बट इफ बोथ ऑफ देम आर फॉल्स, ठीक है, एंड द एज इज 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर फॉल्स में आ जाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। तो एंड वी हैव यूज एंड, ठीक है। तो अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गया और एंड यूज़ कर रहे हो तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो इवेंचुअली ये भी फॉल्स बन जाता है, ये भी फॉल्स बन जाता है, और यहाँ पर ट्रू की कंडीशन हैंडल कर रहे हैं, फॉल्स की कर नहीं रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ रन भी कर दूँ तो आप क्या देखोगे, कुछ आया नहीं। तो यहाँ पर मैं एल्स लेता हूँ, ठीक है, कंसोल लॉग कर लेते हैं, और यहाँ पर आएगा यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है, यू कैन नॉट ड्राइव, फाइन। तो ये हमने क्या किया, मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज़ किया। बट फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई रैप ईच एंड एवरीथिंग इन पैरेंथेसिस, जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है, एंड एट द स्टार्ट, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो अब क्या होगा, ठीक है। तो कंसोल लॉग कर लेते हैं, नोड स्क्रिप्ट एक सेकंड, क्लियर नोड स्क्रिप्ट यू कैन ड्राइव, इवन दो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा फॉल्स ही था, बट वी हैव यूज नॉट, सो नॉट विल फ्लिप इट, सो यानी कि फॉल्स ट्रू बन जाएगा। सो दैट्स वाई यू, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहा है वैल्यू, यू कैन ड्राइव, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स टुगेदर टू काइंड ऑफ इवेलुएट समथिंग, एंड या तो वो ट्रू हो सकता है, या तो वो फॉल्स हो सकता है, या तो वो दोनों का फ्लिप हो सकता है, ठीक है, फाइन।